हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। मैं आपके सामने जो मैपिंग की क्लास चल रही थी उसमें काफी कमेंट्स आ रहे थे कि सर बंदरगाह कराइए, पोर्ट्स कराइए। और चूंकि 10th के लिए भी मोस्ट है, 12th के लिए भी मोस्ट है, तो मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं बंदरगाह। देखिए, बंदरगाह जब लेकर आया हूं तो आप इसको समझिए। मैं शुरुआत, क्योंकि हमको बंदरगाह करना है तो पहले हम समझे कि बंदरगाह होते क्या है। देखिए, अगर हम बात करें, बंदरगाह की बात करते हैं, बंदरगाह की, तो देखिए ये एक फारसी शब्द है। और आपको पता हो रहा होगा ये कि होता है बंद। बंद शब्द से बना हुआ है, बंद प्लस दर प्लस गाह। बंद का मतलब होता है घिरा हुआ, घिरा हुआ। दर का मतलब होता है दरवाजा, और गाह का मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहां पर वो घिरा हुआ हो। तो ये एक फारसी शब्द है बंदरगाह। लेकिन क्या बंदरगाह और पतन एक ही होते हैं क्या सर? अगर ये क्वेश्चन आए तो मेरा जवाब होगा नहीं, कि बंदरगाह और पतन एक नहीं होते हैं। तो सर एक नहीं होते हैं तो बताइए क्या होते हैं? देखते हैं हम। देखिए, अगर आप बंदरगाह पतन की बात करें तो देखिए बेटा, अंतर कुछ भी नहीं है। अंतर केवल ये है कि एक तो मनुष्य की कारस्तानी है, मनुष्य बना रहा है, और एक प्रकृति के द्वारा है। यानी पहले आप समझ लीजिए बंदरगाह पतन होते क्या है। देख, काम एक ही है दोनों का। आप यूं समझिए कि ये जैसे मान लीजिए कोई तट है ना? यहां से तट है ये तट के पास में एक ऐसा स्थान होता है, जिस तट के पास में कटा फटा एक स्थान होता है, जहां पर क्या होते हैं कि जहाज आते हैं समुद्र में। समुद्र में जहाज यहां पर रुकते हैं। यहां पर मान लीजिए अगर आसानी से आ जाए तो वहां पर आ जाते हैं, नहीं तो छोटी नावों के द्वारा सामान पहुंचाते हैं। यहां पर इस सामान को उतारा जाता है। उतारने के लिए, सामान रखने के लिए इनके पास में क्या होते हैं? गोदाम होते हैं। किनके पास में? इन दोनों के पास में होते हैं, गोदाम होते हैं। बात क्लियर है? मैं सामान लेकर जा रहा हूं, मैंने सामान उतार दिया, वहां गोदाम हो गए। फिर इन जो बंदरगाह होते हैं, इनके पास में अपने पृष्ठ प्रदेश में सेवा देने के लिए, पृष्ठ प्रदेश क्या होता है? जहां तक वो अपनी सेवा देते हैं। ये किससे जुड़े होते हैं? या तो ये रेल मार्ग से जुड़े होंगे, या फिर ये सड़क मार्ग के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ, और जहाज यहाँ पर लंबे समय तक रुकते हैं। कहीं पर मान लीजिए कृत्रिम होंगे तो जो उसका पतन होगा गहरा नहीं होगा, गहरा नहीं होगा तो बड़े जहाज वहां जाएंगे नहीं, तो वहां पर थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, तो आप इसको समझ गए होंगे। तो आप जैसे हम इसको देखें, यहां पर देखिए, तो खास बात क्या हुई कि बंदरगाह क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? प्राकृतिक होते हैं। ठीक है सर, समझा दिया आपने। अच्छा, ये क्या होते हैं? ये आपके कृत्रिम होते हैं। मैं जल्दी आना चाहूंगा, आप सोचेंगे सर नक्शे पे नहीं आया। ठीक है, मैं आना चाह रहा हूं, है ना? और फिर दूसरी बात होती है कि यहां पर क्या होते हैं कि यहां जहाज क्या होते हैं? लंबे समय तक रुकते हैं। लंबे समय तक रुकते हैं। पूछेंगे सर क्यों रुकते हैं? क्योंकि यहां पर जो जल की गहराई अधिक होती है। जल की गहराई अधिक होती है। अब कहीं पर मान लो ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन यहाँ जहाज लंबे समय तक रुक नहीं पाते हैं, या भारी जो बड़े जहाज वो नहीं आ पाते हैं, लंबे समय तक नहीं रुक पाते हैं, है ना? क्यों? कारण क्या होता है इसका? क्योंकि यहाँ पर जो उथला जल होता है, क्या होता है? उथला जल होता है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा, फिर आप बोलेंगे सर क्या ये पतन और पोताश्रय क्या बला है सर? ये पतन और पोताश्रय क्या है? कुछ ही नहीं है बेटा, देख लीजिए आप। पतन का तो मतलब समझ गए होंगे आप, कि वहां पर जहाज आते हैं, अपना सामान उतारते हैं, गोदाम होता है, गोदियां होती है, और फिर उसके बाद में वो आगे बढ़ जाते हैं, अपने सामान को पहुंचाने के लिए वो आगे निकल जाते हैं, रेल मार्ग के द्वारा, सड़क मार्ग के द्वारा। पोताश्रय का मतलब होता है पोत, और प्लस आश्रय का मतलब होता है सहारा देने वाला। यानी ये समुद्र के पास में ऐसे कटे फटे, लेकिन कैसे प्राकृतिक स्थल होते हैं, जहां जहाज समुद्री तूफानों से सुरक्षा के लिए या फिर ईंधन भराने के लिए, आई रिपीट, ये समुद्र के पास में ऐसे कटे फटे क्षेत्र होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, जहां जहाज समुद्री तूफानों से सुरक्षा के लिए और अपने सामान को उतारने के लिए, ईंधन भरने के लिए यहां पर आता है। ठीक है, सबसे गहरा पोताश्रय पारादीप है। अच्छा चलिए, ठीक है, हम यहां आते हैं सर, यहां पर आ गए हम। अब आप सर आपको कराइए, कौन कौन सा करवा रहे हैं? मैं आपको करवाता हूं। मैं आपको लूंगा आपके पूर्वी तट से। देखिए, ये पूर्वी तट है, ये आपका पश्चिमी तट है। अगर आपको दिख नहीं रहा हो, थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। हाँ, यहां से, इससे ज्यादा जूम नहीं कर पाऊंगा। ये देखिए आप, ठीक है, क्योंकि हमको ये वाला भाग चाहिए तो हम थोड़ा सा ये ले लेते हैं। यहां पर ले लीजिए, ये लीजिए। अब देखिए, आपके पास में ये क्या है? ये आपका क्या है? ये आपका पूर्वी तट है, और ये आपका पश्चिमी तट है। ये भी मालूम होगा कि सारे जो बंदरगाह है ज्यादा, तो वो पश्चिमी तट पर है, पूर्वी तट पर कम है। विकसित वाले भी कम है। कारण क्या है? इसके कारण कई है। एक तो ऐतिहासिक कारण है,
ऐतिहासिक कारण क्या है कि जब यूरोपियन कंट्री आई थी तो सबसे पहले नजदीक ये पड़ा था, इसलिए इन्होंने यहाँ बंदरगाह का निवास यहाँ बनाया, इधर नहीं बनाया, क्योंकि यूरोपियन कंट्री सऊदी अरब से वहां से आएगी, इतना सा मालूम है ना। आपकी स्वेज मार्ग उधर पड़ता है। दूसरा कारण भौगोलिक कारण था कि यहाँ पर जो पतन होते हैं, इनकी यहाँ पर जल की गहराई ज्यादा होती है, जबकि सारी नदियां यहाँ पर आती है तो यहाँ पर गाद या अवसाद को जमा कर देती है, अवसाद को जमा कर देती है। इस कारण यहाँ पर जो जो पतन होते हैं इतने गहरे नहीं हो पाते हैं, यानी कहीं पर तो यहाँ पर भी जहाज आ नहीं पाते हैं। दो कारण हो गए। तीसरा कारण क्या था, एक आर्थिक कारण है कि जितने भी आपके यहाँ पर पश्चिमी तट पर देखोगे तो यहाँ पर महाराष्ट्र को ले लीजिए, कर्नाटक को ले लीजिए, तमिलनाडु को ले लीजिए, गुजरात को ले लीजिए, सारे जो विकसित राज्य हैं इधर है, और जितने गरीब राज्य हैं, पिछड़े हुए राज्य हैं, जैसे छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, झारखंड है, आपकी पटना बिहार के, जहां से मान लीजिए गरीबी का थोड़ा स्तर ज्यादा है, वो लोग यहाँ पर हैं, इस कारण यहाँ पर विकास कम। तीन कारण हो गए, प्राकृतिक हो गए, भौगोलिक हो गए और आर्थिक हो गए। जी सर, आपने तो बता दिया। अच्छा, अब शुरू करते हैं हम कहानी बंदरगाहों की मेरी जुबानी। लीजिए, पहला आप लेंगे कोलकाता में। देखिए, कोलकाता के अंदर लेंगे तो हम सबसे पहले बंदरगाह लेते हैं हमारा कोलकाता, मतलब वेस्ट बंगाल में लेंगे जी, वेस्ट बंगाल में लेंगे। और पहला बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता। कोलकाता इन बंदरगाहों में से एकमात्र बंदरगाह मान लीजिए जो अंतर्देशीय है। अंतर्देशीय का मतलब होता है वो बंदरगाह जो किसी नहर के द्वारा, नदी के द्वारा समुद्र जुड़ा हुआ, और ये हुगली नदी के द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये कोलकाता बंदरगाह है। इस कोलकाता बंदरगाह में बताऊं, ये सबसे पुराना बंदरगाह है, ये सबसे पुराना बंदरगाह है। ठीक है, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय इसको काम लिया था। इस पर वजन कम हो रहा है, इस पे भार ज्यादा हो रहा है। भार का मतलब जहाज ज्यादा आ रहे हैं। उससे थोड़ा सा आपको डिटेल भी बताऊंगा बेटा, कि आज एक ही टॉपिक कराना, थोड़ा डिटेल में चलेंगे। इसके नीचे एक बंदरगाह बनाया गया है जिसका नाम है हल्दिया। तो आपके पास प्रश्न आता है कि हल्दिया बंदरगाह जो है वो किसके पतन को, भार को कम करने के लिए बनाया है? तो कोलकाता के भार को कम करने के लिए बनाया गया। फिर नीचे आता है उड़ीसा में पारादीप। यहां पर है पारादीप। ठीक है, ये पारादीप कहां पर है? ये उड़ीसा में है, और ये सबसे गहरा पोताश्रय है, सबसे गहरा पोताश्रय है। फिर आपके पास में आंध्र प्रदेश में आता है, यहां पर इधर ले लेंगे हम विशाखापट्टनम। क्या नाम है इसका? विशाखापट्टनम। और ये भारत का, ये इस डॉल्फिन नाम की चट्टान को काटकर बनाया गया है। मैं दोबारा नहीं बताऊंगा बेटा, आप थोड़ा समझिएगा ना। और ये भारत का सबसे गहरे बंदरगाहों में आता है। इसके नीचे ही एक बंदरगाह और आता है, और करा देता हूं आपको, मछलीपट्टनम। क्या नाम है इसका? मछलीपट्टनम है। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में मोस्ट देखिए आप, आपके पास में यहां बंदरगाह है चेन्नई। ये कौन सा है? चेन्नई। लेकिन चेन्नई बंदरगाह पर जो सबसे कृत्रिम बंदरगाह है, सबसे पुराना और पहला कृत्रिम बंदरगाह है, उससे ऊपर ही बनाया गया है एन्नोर बंदरगाह। क्या बनाया गया है? एन्नोर बंदरगाह। इस पर भार कम करने के लिए एन्नोर बंदरगाह बनाया गया है। और नीचे जो बनाया, नीचे एक बंदरगाह है, उसका नाम है तूतीकोरन। कौन सा है? तूतीकोरन बंदरगाह नीचे। ठीक है, ओके। केरला में कौन सा बंदरगाह आता है? केरला में कोची आता है। क्या आता है? कोची आता है सर। और कोची को क्या कहते हैं हम? कोची को हम अरब सागर की रानी भी कहते हैं। अच्छा, गोवा में कौन सा आता है? अच्छा, यहां पर कर्नाटक में कौन सा आएगा? यहां पर न्यू मंगलोर बंदरगाह आ जाएगा। न्यू मंगलोर, न्यू मंगलोर। गोवा में कौन सा आ जाएगा? यहां आ जाएगा मार्मो गोवा। मार्मो गोवा आ जाएगा, जहां से लोहे अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और ये लोहे अयस्क कहां दिया जाता है? सऊदी अरब कंट्रीज में, यानी ईरान में दिया जाता है। विशाखापट्टनम पारादीप से कहां दिया जाएगा? जापान को दिया जाएगा, इधर साइड में ना। अच्छा, फिर आता है अपने महाराष्ट्र में, यहां पर आता है आपके, उसका नाम है मुंबई बंदरगाह। कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। और मुंबई बंदरगाह पे वजन कम करने, ये मुंबई बंदरगाह होगा। ठीक है, मुंबई बंदरगाह पे वजन कम करने के लिए बनाया गया है एक नहाशेवा बंदरगाह, जिसको अपन बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। कौन सा? व्यस्त बंदरगाह, नहाशेवा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। और मुंबई क्या है? मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह है, सबसे बड़ा यह है। पुराना कौन सा है? कोलकाता है। अच्छा, अब देखिए आप, यहां पर खाड़ी आ गई दो, एक खाड़ी खंबाती खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। तो कच्छ की खाड़ी के ऊपर यहीं पर बनाया गया है कांडला बंदरगाह। कौन सा बनाया गया है? कांडला बंदरगाह, जो कहां पर है? गुजरात में है। जो कहां पर है? गुजरात में। तसल्ली से कराइए चीजें, मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होगी। देखो, ये चीजें आपने देख ली है, मैंने आपको विशिष्ट बातें बताई है। मैं दोबारा एक बार रिवीजन करता हूं। जो क्या है, कोलकाता क्या है? हमारा सबसे पुराना बंदरगाह है। पारादीप क्या है? सबसे गहरा पोताश्रय है। विशाखापट्टनम क्या है? सबसे गहरा बंदरगाह है। आपका चेन्नई क्या है? सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। अगर हम कोची की बात करें तो ये अरब सागर की रानी कहते हैं। अगर हम बात करें यहां से मुंबई बंदरगाह करें, सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगर ये सबसे बड़ा
क्या कौन सा है? ये आपका सबसे बड़ा एक तरीके से टर्मिनल पतन भी कहते हैं। और नहा सेवा बंदरगाह सबसे बिजिएस्ट बंदरगाह है, जिसको सबसे बड़ा कंटेनर पतन भी कहते हैं। कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू आपका नहा सेवा बंदरगाह। ठीक है, तो सर अपने आपने बता तो दिया, लेकिन रिवीजन नहीं कराएंगे क्या? अरे बेटा रिवीजन क्यों नहीं कराएंगे, हम रिवीजन तो कराएंगे। तो रिवीजन एक बार वापस लेते हैं, इसी पर लेते हैं। देखो वेस्ट बंगाल में एक तो आपने लिया कौन सा? कोलकाता लिया जी सर, कोलकाता लिया। ठीक है, इसके थोड़ा सा बाहर की तरफ कौन सा लिया सर? हल्दिया लिया, ये आपका हो गया। उड़ीसा में कौन सा ले रहे हैं सर? आप पारादीप ले रहे हैं सर। अच्छा, यहां पर विशाखापट्टनम में कौन सा ले रहे हैं सर? आप क्या ले रहे हैं? विशाखापट्टनम ले रहे हैं। कहां पर? आंध्र प्रदेश में ले रहे हैं, आंध्र प्रदेश में ले रहे हैं। अच्छा, नीचे कौन सा ले रहे हैं सर? नीचे मछलीपट्टनम ले रहे हैं सर, मछलीपट्टनम ले रहे हैं। आपका चेन्नई बंदरगाह कहाँ है सर? ये तमिलनाडु में है। इससे ठीक ऊपर कौन सा है सर? एन्नोर है, जो इसके वजन को कम करने के लिए बनाया गया है। नीचे कौन सा है सर? तूतीकोरन है। कौन सा है? तूतीकोरन है। केरला में कौन सा है सर? केरला में कोची है, कोची है सर। कर्नाटक में कौन सा है सर? न्यू मैंगलोर है सर जी, न्यू मैंगलोर है। गोवा में कौन सा है सर? गोवा में मार्मा गोवा है, मार्मा गोवा है। आपका यहां पर कौन सा है सर? मुंबई है। मुंबई के पास में कौन सा बनाया गया है? यहां पर बनाया गया है नहा शेवा बंदरगाह बनाया गया है। और यहां नहीं है सर कच्छ की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में है कांडला। कौन सा है? कांडला बंदरगाह है। अजी सर बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है, समझ में आ गया तो यहां देखिए, समझ में आया है तो यहां पर देखेंगे, बिना आपसे कैसे माने कि आपको समझ में आया है। मैं इसको जूम कर लेता हूं जैसे आपको यही चीजें दिख जाए। ठीक है, अब देखिए वापस यहां देखते हैं, यहां वेस्ट बंगाल कहां है? ये रहा सर वेस्ट बंगाल। तो यहां पर कौन सा है सर? यहां पर कोलकाता है सर, कोलकाता है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में है। हल्दिया कहां पर है सर? हल्दिया इसके पास में बिल्कुल आगे की तरफ है, थोड़ा सा आगे की तरफ है, यहां पर हल्दिया है। ठीक है सर। अच्छा, यहाँ पारादीप कहां से सर? पारादीप, और आपको ध्यान रखना है बंदरगाह यहां बनाने हैं, बाहर बनाने हैं, तट पर बनाने हैं। पारादीप कहां पर सर? उड़ीसा में है, ऐसे लिखना भी है ब्रैकेट में। अच्छा, यहां पर सर विशाखापट्टनम कहां है सर? आंध्र प्रदेश में है सर। विशाखापट्टनम कहां है? आंध्र प्रदेश में है। अच्छा जी, तो मछलीपट्टनम कहां है सर? मछलीपट्टनम आपके यहां पर आ गया। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। आपका चेन्नई कहां पर आ गया सर? चेन्नई ये रहा ना सर, चेन्नई एक्सप्रेस तमिलनाडु में। इसके ऊपर यहां पर कौन सा है? एन्नोर है सर, एन्नोर है। और नीचे कहां पर आएगा आपका? तूतीकोरन आएगा। कभी कभार क्रम भी पूछ लेते हैं, उत्तर से दक्षिण तमिलनाडु का एन्नोर, चेन्नई, तूतीकोरन। आप केरल में आएंगे सर, केरल में कौन सा है सर? केरल में कोच्चि है जी, कोच्चि है। आपके कर्नाटक में कौन सा है सर? कर्नाटक में न्यू मैंगलोर है। कौन सा है? न्यू मैंगलोर है। आपके यहां पर गोवा में कौन सा है सर? मार्मो गोवा है, मार्मो गोवा है। अच्छा, आपके यहां महाराष्ट्र में कौन सा है सर? मुंबई है। और इसके नीचे कौन सा है सर? नहा शेवा बंदरगाह है। और क्या कहते हैं सर इसको? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। ठीक है ना। वैसे कोलकाता बंदरगाह का नाम चेंज कर दिया गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है ना। और यहां पर खंबाती खाड़ी में यहां पर कौन सा है सर? यहां पर कांडला बंदरगाह है। सर आ गया समझ में? आ गया। चलिए ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन रिवीजन तो कर लें। एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। यहां पर ले लीजिए आप, रिवीजन 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 जरूरी है हर चीज का, लीजिए आप। मैं अगर बात करूं, यहां पर मैं ए की बात करता हूं, यहां पर मैं बी की बात करता हूं, यहां पर मैं आपके सी की बात करता हूं, यहां पर डी है, यहां पर ई है, यहां पर आपका एफ है, यहां पर आपका जी है, यहां पर आपका एच है, यहां पर आपका आई है, यहां पर आपका जे है, यहां पर आपका के है, यहां पर एल है, यहां पर एम है, और यहां पर आपका एन है। ठीक है जी। अच्छा, पूछ रहा हूं आपसे, बताइए मुझे मुझे तो बताइए ए क्या है? आंध्र प्रदेश में है सर, और ऊपर दे रखा है आपने, है ना। अकेला दे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपने दे दिया तो सर ये विशाखापट्टनम हो गया। सर ये कौन सा हो गया? विशाखापट्टनम हो गया। अच्छा ठीक है बेटा, मुझे बताइए के क्या है? के सर मार्मो गोवा है ना सर, मार्मो गोवा है। अच्छा बताओ एन क्या है? एन सर कांडला है ना सर, कांडला। अगर गुजरात का व्यापारी भी होगा, सॉरी राजस्थान का व्यापारी भी होगा, तो यहीं से सेवाएं लेगा। प्रश्न आया हुआ है सर, मुझे पता है पहले से। एल क्या है सर? एल मुंबई है जी, एल मुंबई है। एम क्या है? एम आपका नहा शेवा बंदरगाह है, नहा शेवा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। अच्छा एफ क्या है? एफ एन्नोर है सर, एन्नोर। ये आपका बी क्या है? बी आपका सर, बी आपका मछलीपट्टनम है। इतना मोस्ट नहीं है लेकिन मैंने करवा दिया है। अच्छा एच क्या है सर? एच तूतीकोरन है सर,
तूतीकोरन है। और जी क्या है? जी आपका चेन्नई है सर, चेन्नई है। अच्छा जे क्या है? जे जे तो सर बिल्कुल आसान है, ये कर्नाटक में है ना सर, तो ये न्यू मैंगलोर है सर, न्यू मैंगलोर है। और आई क्या है? आई आपका कोची है सर, कोची। डी क्या है? डी कोलकाता है सर, कोलकाता है। सी क्या है? सी पारादीप है सर, उड़ीसा में। और ई क्या है? ई हल्दिया है सर, हल्दिया है। ठीक है जी, हो गया जी, हो गया सर, हो गया, हो गया, हो गया सर। लेकिन कंफ्यूजन हो जाते हैं सर, थोड़ा सा कंफ्यूजन कहाँ हो रहे हैं सर? कंफ्यूजन हो रहे हैं हम यहाँ पर तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कंफ्यूजन क्यों हो रहा है बेटा? चेन्नई तो आपको पता है, तो चेन्नई से आपका ऊपर यहाँ पर एन्नोर है, एन्नोर यहाँ पर ले लीजिए। यहाँ पर आपका क्या ले लीजिए? ठीक नीचे चेन्नई कर लीजिए। और आपका जो तूतीकोरन है वो आपके दक्षिण में हो जाएगा, लगभग आपके यहीं पर आता है। रामानाथपुर जो आपका इस यहाँ पर बंद है ना, इसके पास आता है। जैसे आप यहाँ ले लीजिए चाहे कहीं भी ले लीजिए, वैसे एग्जैक्ट में यहाँ पर आ जाएगा आपका। तो ये कौन सा हो गया? तूतीकोरन हो गया। ये क्या हो गया? तूतीकोरन हो गया। यहां पर आप ले लीजिए विशाखापट्टनम ले लीजिए, यहां पर भी सर कंफ्यूजन होता है। नीचे एक और आता है काकीनाडा भी आता है, काकीनाडा। और फिर नीचे क्या आता है? मछलीपट्टनम भी आता है, मछलीपट्टनम भी आता है। काकरपाड़ा नहीं है, काकरपाड़ा क्या था? परमाणु ऊर्जा संयंत्र था। कहां था? गुजरात में था, और कच्छ की खाड़ी के पास में था जी, ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहां पर क्या है? मुंबई बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह के जस्ट नीचे कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। ठीक है सर, बिल्कुल हो गया है। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं बेटा, एक बार आपको, मुझे उम्मीद है कि चीजें समझ में आ गई होंगी। नाम आपको राज्य के याद होने चाहिए, तभी हम कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं कि जैसे यहां पर पोजीशन है, ये कौन सा है आप बताइए? सर कोलकाता बंदरगाह है ना सर, कोलकाता है। ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा मैं बोलूं इसके नीचे कौन सा है? सर हल्दिया है ना सर, ये कहां पर है? दोनों वेस्ट बंगाल में है। अच्छा यहां पर कौन सा है? सर ये पारादीप है ना सर, पारादीप है, उड़ीसा में है सर, उड़ीसा में। अच्छा यहां पर अगर बात करें तो कौन सा है सर? सर ये विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम है। कहां पर? आंध्र प्रदेश में है सर। इसके नीचे क्या करें सर? एक बार काकीनाडा भी ले लेते हैं सर, आ जाता है ना एग्जाम में। फिर नीचे क्या है? मछलीपट्टनम भी ले लेते हैं सर, मछलीपट्टनम भी ले लेते हैं। अच्छा यहां पर तीन हो गए ना, 1 2 और यहाँ 3। सर 1 कौन सा है? ये एन्नोर है सर, दोनों ही आप तमिलनाडु में है। ये चेन्नई, ये भी तमिलनाडु में है। ये तूतीकोरन है सर, ये भी कहाँ है? तमिलनाडु में है। यहाँ पर कौन सा है सर? कोची है ना सर, कोची। अच्छा यहाँ पर क्या है बेटा बताइए? कर्नाटक में कौन सा है? कर्नाटक में बिल्कुल न्यू है सर, न्यू मैंगलोर। कौन सा है सर? न्यू मैंगलोर। महाराष्ट्र में कौन सा है? महाराष्ट्र में मुंबई है सर। यहाँ पर कौन सा है इधर बताइए? इधर नहाशेवा बंदरगाह है, व्यस्ततम बंदरगाह। और यहाँ पर कौन सा है? कांडला बंदरगाह है, जो गुजरात के व्यापारियों को आपकी सेवाएं देगा। मुझे उम्मीद है कि बेटा आपको चीज समझ में आ गई होगी। थोड़ा अच्छा टॉपिक था, इसलिए केवल इसको लिया। आप इसको पढ़ते रहिए और समझते रहिए। अच्छा एक बार और कर लेते हैं ना, मुझे लग रहा है कि आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। अब की बार मैं खाली स्पोर्ट करूंगा, आप मुझे बताइएगा। अच्छा यहां कौन सा है? कांडला बंदरगाह, बिल्कुल ठीक है। अच्छा यहां पर कौन सा है अगर अंदर ले तो? कोलकाता बंदरगाह, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये भूल गया था ना, भूल गया था ना, कौन सा है ये? मार्मोगो बंदरगाह। अच्छा सर मार्मोगो हो गया, ये भी हो गया। अच्छा यहां पर करे तो ये कौन सा है? ये मुंबई बंदरगाह है। ठीक है सर, ठीक है सर। यहां पर करे तो ये कौन सा है? यहां पर 3 लिए मैंने। हाँ, ये कौन सा है? ये विशाखापट्टनम है सर, ये काकीनाडा है, ये मछलीपट्टनम है। ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा यहां पर अगर उड़ीसा में लिया तो ये कौन सा है? ये सर पारादीप है सर। और ये कौन सा है यहां पर लिया तो? ये हल्दिया है सर। अच्छा यहां पर मैं लूं 1 2 और ये 3 लिया, ये कौन सा है सर? ये एन्नोर है। ये कौन सा है? ये चेन्नई है। ये कौन सा है जी? तूतीकोरन है। अच्छा यहां पर लिया तो ये सर, ये कोची है जी, कोची। अच्छा यहां पर लिया, आपके यहां पर कर्नाटक में लिया तो सर ये न्यू मैंगलोर है जी, न्यू मैंगलोर है। और मुंबई के नीचे ले लिया तो ये सर नहाशेवा बंदरगाह है। तो मुझे उम्मीद है कि बेटा आपको ये समझ में आ गया होगा। 10th के लिए 12th के लिए दोनों के लिए मोस्ट है। मैंने आपको मुंबई बंदरगाह सॉरी बंदरगाह पतन क्या होते हैं ये भी समझाया है। आप बस यूं ही पढ़ते रहिए, मैं आपके लिए आगे और भी नई चीजें लेकर आऊंगा। मिलता हूं मैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बेटा।